सबने निकाल लिया ग्रामर की बुक? चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 51 पर। मैम लिटरेचर में मैम 10 चैप्टर तक हुआ है। और टोटल कितने चैप्टर्स हैं? मैम टोटल इसमें है मैम 12 चैप्टर। ये एग्जाम है। 12 चैप्टर्स हैं। यस मैम। अच्छा, तो मतलब 2 बाकी हैं। यस मैम। तो अभी हम लोग पहले ग्रामर ही पढ़ लेते हैं। ग्रामर में अभी काफी सारा है ना। ग्रामर में भी ज्यादा है। तो सब लोग निकाल लिए ना? स्टार्ट करें? यस मैम। बेटा ये क्या हो रहा है? किसकी तरफ से इतनी आवाजें आ रही हैं? कौन है ये? सबके लिए कोरोना था। सब अपने बच्चों को छोटे छोटे कैन, कैन नॉट, शुड, शुड नॉट, है ना? यही पढ़ेंगे ना हम लोग आज। कैन मतलब कैन मतलब होता है जब हम लोग कहते नहीं कि मैं कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। जब सकता हूँ या सकती हूँ जैसा शब्द आता है, वर्ड आता है, तो आपका कैन मतलब होता है। और कैन में अगर कैन नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, जैसे जिसमें नहीं वर्ड आ जाता है ना, तो कैन नॉट। और शुड मतलब होता है चाहिए, कि ऐसा करना चाहिए, मतलब ये सही है, ये करना चाहिए। तो शुड ये हो गया। अब शुड में भी शुड नॉट लगा देंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है बुक में, कैन एन ऑस्ट्रिच फ्लाई। वो पूछ रहा, क्वेश्चन कर रहा है कि कैन एन ऑस्ट्रिच फ्लाई। अच्छा आप लोग बताइए, ऑस्ट्रिच जो होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं? नो मैम, नो मैम, नो मैम, नहीं कर सकते ना? नो मैम, बस वे रन करते हैं। हाँ, वो सिर्फ रन करते हैं और फ्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, एनी रीजन किसी को पता है क्यों नहीं कर सकते फ्लाई? कुछ रीजन तो होगा ना। मैम वे भागते हैं तो उससे पनती भी नहीं है ना। उनके जो विंग्स होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं बड़े, लेकिन उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत बड़ी होती है ना। इतनी बड़ी भारी बॉडी होती है। हाँ, इतनी बड़ी बॉडी उड़ नहीं सकती। और ये भी तो है ना कि सबसे बिगेस्ट जो बर्ड है वो ऑस्ट्रिच ही तो है ना। बड़ी जो बर्ड होती है बर्ड की तरह होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा सा होता है, तो इतना बड़ा बर्ड नहीं है ना। हाँ, तो कैन एन ऑस्ट्रिच फ्लाई क्वेश्चन था। अब इसका आंसर क्या दिया? नो, एन ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। निगेटिव में इसका आंसर दिया, नॉट लगा दिया। अब देखते हैं कैन का यूज क्या क्या होता है। वी यूज कैन टू शो द एबिलिटी टू डू समथिंग। एबिलिटी यानी कि जो हम कर सकते हैं ना, कुछ जो हमारे बस में होता है, जो हमारी क्षमता होती है, एबिलिटी। तो कैन का यूज एबिलिटी बताने के लिए भी होता है, जैसे शी कैन शी कैन स्पीक फ्रेंच। वो फ्रेंच बोल सकती है। अगर हम कहेंगे कि साबिया कैन लर्न इंग्लिश, तो ये साबिया की एबिलिटी है ना, ये उसकी एबिलिटी है, वो ये कर सकती है। हाँ, तो कैन का यूज ऐसे ही होता है, सकने से उसका मतलब होता है। फिर आस्क फॉर और ग्रांट परमिशन, ये भी एक यूज होता है कैन का। अगर किसी को परमिशन पूछनी है किसी से, या फिर किसी को परमिशन देनी है, तो जैसे यू कैन गो आउट टू प्ले नाउ, आप बाहर खेलने जा सकते हैं। आस्क समवन टू डू समथिंग फॉर अस, किसी से कहना, किसी से बोलना कि आप हमारे लिए कुछ कर दीजिए। जैसे अगर आप बोलेंगे किसी से कि मेरे लिए पानी ले आ, क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्वेश्चनेबल सेंटेंस हो गया, इसीलिए इसमें कैन को पहले लगा दिया गया है।
कैन पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसी को निगेटिव अगर कर देंगे, नहीं से इसको जोड़ देंगे, तो कैन में कैन नॉट हो जाएगा। जैसे शो द इनएबिलिटी टू डू समथिंग। इनएबिलिटी मतलब ना कर जो सकने मैं का, नहीं कर सकता है। हाँ, ना कर सकने का जो होता है वो बताने के लिए। जैसे प्रभास कैन नॉट स्विम। प्रभास जो है वो तैर नहीं सकता। डिनाई ग्रांटिंग परमिशन टू डू समथिंग। कुछ करने की परमिशन से मना करना। जैसे यू कैन नॉट गो देयर। आप वहां नहीं जा सकते, है ना, यू कैन नॉट गो देयर। फिर शुड वी यूज टू। अब कैन का यूज हमने आपको बताया कि वह नहीं कर सकता है या वह कर सकता है, या क्या तुम कर सकते हो, इससे होता है ना। तो अब एक एक आप लोग सेंटेंस बताइए Yes, sir. कैन का यूज करके। सबसे पहले ईशा बताएगी। ईशा बताइए आप। बताइए ईशा। मैम मैं बताऊं? मैम हम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम मैं बताऊं? रुकिए 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 रुकिए, पहले ईशा बता देगी तो। ईशा अब आवाज आ रही है? मैम अभी धीमे धीमे आ रही है, हल्की हल्की। तो आप कैन का यूज करके सेंटेंस बताइए एक, जितनी भी मैम आवाज आ रही है। कैन का। हाँ, अभी जो पढ़ा रहे थे बेटा, इसमें इतना क्या पूछना, बताइए। देखिए मैम बताते हैं। मैम चलो, यू हाँ, कैन नॉट गो देयर। आपने निगेटिव में बता दिया, चलो ठीक है। अब अंशुमन बताएंगे कैन का यूज। अंशुमन आप बताइए। बताइए अंशुमन। मैम मैं बताऊं? मैम आई कैन गो देयर। वेरी गुड, आई कैन गो देयर, बिल्कुल करेक्ट। अब कौन बताएगा? ऋषि, आप बताइए ऋषि। मैम यू कैन गो अप टू प्ले नाउ। यू कैन गो अप टू प्ले नाउ। बेटा ये तो आपने बुक से देख के बताया है, अपने आप बताना है। कौन बताएगा? साबिया, आप बताइए। मैम 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 शी कैन डू बेटर देन यू। हाँ, ये भी कह सकते हैं। और क्वेश्चन पूछने वाला कौन बताएगा? किसी से कोई कुछ मैम कहना है, किसी से कुछ करने को कहना है, जैसे कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा कुछ। we can play in the playground. नहीं बेटा, ये पूछने के लिए नहीं हुआ। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी ला सकते हैं? तो ऐसे हम पूछते हैं ना किसी से, क्या आप मुझे एक पेंसिल दे सकते हैं? कैन यू गिव मी दिस पेंसिल, या कैन यू गिव मी योर नोटबुक, ऐसा कुछ क्वेश्चनेबल वर्ड। Ma'am, can you play with me? I can not feel air. हाँ, ये भी सही है, लेकिन हम आपको क्वेश्चनेबल बोल रहे हैं। कोई नहीं बता सकता? साबिया आप बताइए। मैम हम बताए। हाँ बताइए। मैम can you give your can you give me your pens वो मैम बुक। हाँ चलिए ठीक है। अब देखते हैं हम लोग शुड का यूज। शुड मतलब होता है चाहिए, है ना, शुड का मतलब होता है चाहिए। वी यूज शुड टू ऑफर एडवाइस। एडवाइस मतलब जब हम किसी को एडवाइस करते हैं, कुछ कहते हैं, सलाह करते हैं, तो क्या कहते हैं? यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रुथ। हम किसी को एडवाइस देते हैं क्या,
कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, है ना, चाहिए। फिर मेक Yes. अ सजेशन देने के लिए जब हम कहते हैं शुड का यूज, तो कैसे कहते हैं, यू शुड स्पेंड मोर टाइम रीडिंग। सजेशन जब देते हैं तो कहते हैं यू शुड स्पेंड मोर टाइम रीडिंग। अब एक्सप्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और अ रूल, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए या कोई रूल बताने के लिए, जैसे यू शुड क्लीन योर रूम एवरी डे। आपको अपना रूम डेली एवरी डे साफ करना चाहिए। यू शुड क्लीन योर रूम एवरी डे। अब इसी में निगेटिव अगर कर देंगे तो शुड नॉट, जैसे एडवाइस देते समय यू शुड नॉट ईट टू मच जंक फूड, कहते हैं ना यू शुड नॉट ईट टू मच जंक फूड। फिर सजेशन देते हैं निगेटिवली कैसे, वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक बैग, हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज नहीं करना चाहिए। समझ में आया? Yes, ma'am. अब अंशुमन बताइए, शुड का यूज करके एक सेंटेंस बनाइए आप। Ma'am, we हाँ। should not waste water. वेरी गुड अंशुमन, बहुत अच्छे। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब कौन बताएगा? नेक्स्ट कौन बताएगा? Ma'am, हम बताइए साबिया। किसी को नहीं समझ में आ रहा शुड का यूज? मैम 2 मिनट। सिर्फ अंशुमन बताया है बस, साबिया बता रही है और कोई नहीं बता पाएगा। ऋषि, ईशा, रिया, मिहिर, आप लोग को नहीं समझ में आया? Ma'am, we should clean this park tomorrow. वी शुड क्लीन दिस पार्क टुमारो। और कौन बताएगा? ऋषि आप बताइए। You should not tell the हाँ, truth. गुड। यू शुड टेल द ट्रुथ, या फिर यू शुड नॉट टेल अ लाई, है ना, मैम, हम आपको बताएं? झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैम, हाँ, हम बोलिए, बताएं? बताइए बताइए, ईशा बताइए। मैम, वी शुड नॉट इट क्या इट टू मनी चॉकलेट एंड स्वीट। हाँ, वी शुड नॉट ईट टू मेनी चॉकलेट एंड स्वीट, ठीक है। Ma'am, हाँ अंशुमन बताइए। बिल्कुल। we should not play football in the road. वेरी गुड, बहुत अच्छा। अंशुमन क्वेश्चन का आंसर भी कर रहे हैं और सबको एडवाइस भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कि वी शुड नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, हमें रोड पर फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए। साबिया आप बताइए, खेलना चाहिए क्या? साबिया कह रही है खेलना चाहिए, क्या साबिया? ये गलत बोल रही है। मैम, क्योंकि अगर हम लोग रोड पर खेलेंगे तो हमें चोट भी लग सकती है। क्या साबिया, आपने ऐसा कहा है कि रोड पर फुटबॉल खेलना चाहिए? अच्छा, अंशुमन देखिए कितना अच्छा सजेशन दे रहा है कि रोड पर फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए। और अंशुमन और क्या नहीं करना चाहिए? वी शुड नॉट डू एनीथिंग एल्स, बताइए कुछ भी। अंशुमन कितने करेक्ट करेक्ट जवाब दे रहे हैं और किसी को लगता समझ ही में नहीं आ रहा शुड का यूज, बताइए। मैम, we should not cycling in the road.
हाँ, वी शुड नॉट साइकिलिंग ऑन द रोड। और फिर साबिया कहाँ आपको- चलाएंगे अंशुमन साइकिल? अच्छा आप बताइए साबिया को अंशुमन कहाँ चलाओगे साइकिल? एकदम करेक्ट क्वेश्चन है साबिया का कि जब रोड पर नहीं चलाएंगे तो कहाँ चलाएंगे, है ना साबिया? मैम फुटपाथ। यस कहाँ पर बेटा? फुटपाथ पे चलने के लिए जगह होती है मैम, वो फुटपाथ तो चलने की जगह लेकिन होती है। बेटा ये साबिया तो कह रही फुटपाथ तो चलने की जगह होती है, जो कि करेक्ट है। अब क्या बताएंगे आप? हाँ अब फुटपाथ सफेद जगह होती है ना, इसलिए हम लोग उस पे ग्राउंड में किनारे भी किनारे चला सकते हैं मैम, ग्राउंड में भी। कि ग्राउंड जिससे में हम भी लोग चला पीछे सकते हैं। तो मैम देखिए रोड के जरिए ग्राउंड में जाएंगे ना। लेकिन देखो यहाँ पे साबिया भी करेक्ट है, अंशुमन भी करेक्ट है। हम बताते हैं क्यों। आप लोग अभी छोटे बच्चे हो तो आप लोग को अभी मेन रोड पर चलाना सही नहीं है ना? तो आप लोग को थोड़ा सा खाली रोड पर रहना चाहिए, है ना? यस मैम। अंशुमन के शायद कहने का मतलब यही था कि बिजी रोड पर नहीं चलाना चाहिए, है ना अंशुमन? क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हो, जब बड़े हो जाओगे तब चलाओगे। हम रोड पे जा दिया सीधा। यस मैम, वैसे भी मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ। हाँ आप सब लोग बड़े हो रहे हैं तो जब बड़े हो जाएंगे तब एकदम मेन रोड पर चला सकते हैं, है ना अंशुमन? यस मैम, वैसे तो भी क्या सब लोगों को साइकिलिंग आती है क्या? ऋषि को तो नहीं आती होगी, ऋषि मैम को मुझे नहीं आती है मैम, मैं बड़ी वाली नहीं भी चला लेता हूँ। नहीं नहीं हम नहीं मानते ऋषि, तो आप एकदम छोटे से हो, आप कैसे बड़ी वाली चला लेते हो? मैम चला लेते हैं। मैम हम तो चला लेते हैं। ईशा भी चला लेती है। यस और मैम, कौन हम कौन पहले भी साइकिलिंग चला कर लेते लेता है? हैं। मतलब आप सब लोग साइकिलिंग कर लेते हो? मैम हम भी कर लेते हैं। यस मैम, हम लोग मैम फ्रेंड मिलके रेस लगाते हैं साइकिल की। नहीं बेटा रेस नहीं लगाना चाहिए, गिर जाओगे तो। मैम मैम चला लेते हैं। हाँ चला बोलिए लेते हैं। अंशुमन। मैम मैं अपनी हाँ? अवार्ड वाली साइकिल पर राइड करता हूँ। अच्छा वेरी गुड। सब लोग को सब कुछ आना चाहिए, साइकिलिंग भी आनी चाहिए, लेकिन आप लोग ये मेक श्योर करिए कि थोड़ा सा ध्यान से चलाना है ना, चोट नहीं लगनी चाहिए, है ना? यस मैम। चलिए अब ये शुड और कैन का यूज हमने आपको बता दिया। अब एक्सरसाइजेस का आंसर देना है। मैच सबके पास बुक है पहले तो बताइए। यस मैम। यस तो मैम। ये मैच वाला बताइए। शशांक इज अनवेल, ये कहाँ पर जाएगा? सो ही कैन नॉट। हाँ बोल रही है तो। हाँ। अब नेक्स्ट क्या है? द मैंगोज हैव राइप, बताइए। द मैंगोज हैव राइपेंड, बताइए इसका। भारी भारी नहीं कर सकते ना कि रिश्तेदारी है। हाँ करेक्ट, सो वी कैन ईट देम नाउ। द सिग्नल फॉर द ट्रैफिक इज ग्रीन, सही है। तो आप आई क्या होगा इसका? So we can go on the tree from the road. So you can not cross the road. आप फाइनल बताइए अगर आ रही हैं कल तो। सुनिए पे हल्ला करके मत आइएगा, आशा से बता के भी। इसके तरह से आवाज आती है बेटा, आप लोग अपना माइक ऑफ कर दिया करिए जब इतनी बातचीत होती है तो। We have too many woolens, क्या होगा यहाँ पर? So we can go on a trek. ट्रैक यानी कि सर्दियों में या फिर कहीं पर भी हम लोग जाते हैं ना वॉक करने के लिए या कुछ भी वैसे। He lived in France for 10 years. इसका क्या होगा? सही मैंने बोले। So he can speak French. और ये जो वुलेंस वाला है वुलेंस, इसमें आप लगाएंगे डोनेट, सो वी कैन डोनेट सम। हाँ और ये लास्ट वाला जो है वी हैव अ हॉलीडे ऑन मंडे, तो सो वी कैन गो ऑन अ ट्रेक, है ना?
नेक्स्ट है देखिए, लुक एट द पिक्चर्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग कैन और कैन नॉट। फोटो देखिए और इसमें बताना है कि ये कैन होगा या कैन नॉट होगा। जैसे आ टॉर्टोइज क्या होगा? Tortoise can move. Tortoise have one place to another. Mama, tortoise can move one place to another. A tortoise can Move one place to another. Play back together. हाँ। Together. हमें लगा कि कोई तो गलत आंसर देगा, लेकिन सबने करेक्ट आंसर दिया। मैम जो नाम है? हाँ बेटा, एकदम करेक्ट आप लोगों ने बताया। तो हमने ये देखा ना, टर्टोइज कैन क्या होगा इसका, बताइए। And tortoise can move one हाँ place to another. हाँ, ये सही है। Tortoise can move. One place to another. Another. अब ह्यूमन बीइंग्स क्या होगा? Human beings कैन कुक, can cook. है ना? हाँ। Food. अब एनिमल्स क्या होगा? हाँ, Can to move. एनिमल्स क्या होगा आगे? कैन नॉट। यहाँ पे देखिए पिक्चर क्या बनी हुई, पिक्चर से आपको इसमें गेस करना है। ये एनिमल जो ये पेंट कर रहा है, तो क्या एनिमल पेंट कर सकते हैं? No, ma'am. Can not. हाँ, तो क्या होगा? एनिमल कैन नॉट पेंट। अब यू का क्या होगा? You draw. You stand. क्या होगा? You pen. You homework. लिखा जो ऑप्शंस है बेटा, उसी में से करना है, ऑप्शंस में से ही करना है। बताइए, जो पिक्चर है उसको देखिए और जो ऑप्शन है उसको देखिए, क्या है बताइए। दो लोग हैं, एक स्टडी कर रहा है और एक उसके सामने कुछ कह रहा है, तो क्या हो सकता है इसमें, बताइए। Ma'am, you can draw. Ma'am, you can draw से ही होगा कुछ। हाँ, यू कैन ड्रॉ, है ना? Yes, ma'am. और डॉग, Chew a bone. हाँ, कैन, अ डॉग कैन च्यू अ बोन। नेक्स्ट है देखिए, फिल इन ईच ब्लैंक विच शुड और शुड नॉट एंड अ वर्ब फ्रॉम द बॉक्स। जो वर्ब यानी कि जो डूइंग वर्ड्स होते हैं ना, वर्ब, तो उनका यूज करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे यू डैश केयरफुली दीज रोड्स आर स्लिपरी, क्या होगा बताइए। You can drive. नहीं बेटा, कैन नहीं है, शुड है ना। You should drive. Ma'am, you should drive. Very good. You should drive. You should drive carefully. These roads are slippery. Next, you dash seat belt. क्या होगा? You should fasten. Fasten. F-A-S-T-N लिखा है ना? Yes, ma'am. हाँ, you should fasten your seat belt. जो कार के अंदर सीट बेल्ट होती है ना, उसको भी जब लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फास्टन योर सीट बेल्ट। नेक्स्ट क्या है? Seat belt. यू डैश योर मदर पुट दीज क्लोथ्स अवे, क्या होगा? Dear the Lord. You should help. हाँ, you should help your mother put these clothes away. सही। Rashi, you dash too much TV, it's not good. You should watch. You should not watch too much TV, it's not good. Up Hemant dash more if he wants to win the
कॉन्टेस्ट क्या होगा बताइए। मैम शुड ईट। हाँ, हेमंत शुड ईट मोर ना। यस मैम। चलिए, ये आपका ये से एंड हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 17 है ना। मैम लास्ट वाला क्या था? मैम लास्ट वाला शुड क्या था? नॉट, सॉरी, शुड ईट लास्ट वाला, Should eat. हेमंत शुड ईट। हाँ, तो सबको समझ में आ गया ना सब बच्चों को। यस मैम। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। Thank you, ma'am. Bye bye. मैम बाय।